तो वचन की ओर आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 26 और 27 को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 26 और 27। ध्यान से सभी को सुनिएगा वचन। जब यीशु ने अपने माता की ओर उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेले उसे अपने घर ले गए। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर बहुत गहरी बातों का सीखेंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह इतने कष्ट में, क्रूस पे इतने कष्ट में होते हुए भी परमेश्वर अपना दायित्व को नहीं भूल रहे। हालेलुया। क्या दे रहे हैं? चेले को दायित्व दे रहे हैं। और परमेश्वर दायित्व आज्ञाकारी थे। हालेलुया। वो अपना आज्ञा को पालन कर रहे हैं और दायित्व को दे रहे हैं। सोचिए कितना प्रिय होगा अगर आपको अगर सुई चुभेगा तो आप सिर्फ क्या करेंगे? वो आ का आवाज निकालेंगे। लेकिन परमेश्वर उस समय बातें कर रहा है। उतने कष्ट को सहते हुए भी वो बातें कर रहा है अपनी माता से, अपने भाई से। कह रहा है यहाँ पर दायित्व क्या दे रहा है अपने चेले को कि तुम्हारी माता है। और यहाँ पर एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ क्या देते हैं? हे नारी। हे नारी सुनते हुए हिंदी में थोड़ा कैसा लगता है? अपना माँ को माँ निकल क्या कर रहे हैं? हे नारी। लेकिन अब जब जो ओरिजिनल भाषा क्या लिखा गया था, यूनानी भाषा में बाइबल लिखा गया है ओरिजिनल भाषा में, तो वहां पर जब पढ़ेंगे हे नारी का मतलब होता है माता को सबसे उत्तम शब्द में जो आदर का शब्द होता है वो क्या होता है? हे नारी। हालेलुया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी सामने वाले पुरुष को ज्यादा रिस्पेक्ट देने का क्या बोलते हैं? मिस्टर या सर बोलते हैं। उसी प्रकार यूनानी भाषा में माता को सम्मान देने का क्या कहता है? क्या कहा जाता है? नारी कहा जाता है। हालेलुया। और उस क्या कर रहा है? पुरुष अपने माता को सम्मान देते हुए दायित्व अपने चेले को दे रहा है। हालेलुया। और चेला क्या कर रहा है? चेला भी उस आज्ञा को मानकर अपने साथ अपनी माता को, जिसे माता कहा गया, मरियम को अपने साथ क्या करे? अपने घर को लेकर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आप जब इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक जो वचन लिखा गया 19 का 26-27 में, ये सिर्फ एक ही जगह आपको मिलेगा, वो है सिर्फ यूहन्ना में। क्योंकि वहां पर यूहन्ना उपस्थित था। आप मत्ती चैप्टर में नहीं पाएंगे, मरकुस चैप्टर में नहीं पाएंगे, लूका चैप्टर में नहीं पाएंगे, सिर्फ कहाँ पाएंगे? यूहन्ना चैप्टर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इसमें भी आपको सीखने के लिए परमेश्वर ने वचन को दिया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या सीखना है? उपलब्ध रहना। वहां पर कौन उपलब्ध था? यूहन्ना। इसलिए यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना से क्या कहा? ये तुम्हारी माता है। उसे दायित्व दिया, उसे परमेश्वर ने उस काम को सौंपा। और जब पुराने नियम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा था, हे सैमुअल, तो उसने क्या कहा? हाँ प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप भी जब परमेश्वर में उपस्थित रहेंगे तब वो आपसे बात करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। जैसे उस समय यूहन्ना उपस्थित था, यूहन्ना को इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने। अगर आप भी परमेश्वर में अगर उपस्थित है तो परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। वहां पर और भी रहता तो उससे भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां पर उपस्थित वो नहीं था। यूहन्ना उपस्थित है, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया। और जब सैमुअल को पुकारा था परमेश्वर, सैमुअल ने कहा, हाँ प्रभु तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। और सैमुअल क्या हुआ? भविष्यवक्ता बना, उससे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अगर आप भी परमेश्वर के लिए अवेलेबल है, परमेश्वर कहता है, हे मेरा संतान आपका नाम लेकर, तो हाँ बोलिए, आप बोलिए, हाँ प्रभु मैं उपस्थित हूँ, बोलिए क्या करना है? परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम कराएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ड्रामा करने के लिए बुलाया है, आपको नाटक करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर को बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाया है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, मैं जो किया हूँ तो उससे बढ़कर क्या करेगा? उससे बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर बहुत ही महान है।
और परमेश्वर का जो फर्ज था, परमेश्वर यीशु मसीह का जो फर्ज था अपने माता के प्रति, वो फर्ज को क्या करता है? निभाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने वचन में साफ साफ कहा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। क्या अपने माता को छोड़ दिया? क्या अपने चेलों को छोड़ दिया? चेलों के लिए माता दे गया और माता के लिए इसको लिए क्या दे गया? पुत्र दे गया, बेटा दे गया। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। एक समय का बात है जब यीशु मसीह कहीं प्रचार कर रहे थे तो उसकी माता और भाई आता है और कहता है, कोई जन उसके पास जाकर कहता है, उसे सूचना देता है कि देख तेरे माता और भाई आया है। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरा वही माता है, वही भाई है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अब जब मत्ती 12:50 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। क्योंकि आप भी उसके भाई समान बन सकते, आप भी उसके माता का स्थान ले सकते हैं, आप भी उसके बहन का स्थान ले सकते हैं। क्या कहता है? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो सुनता है परमेश्वर का बात। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। और यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जब इफिसियों पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय, आप लोग खोलिए इफिसियों, वहाँ पर एक चीज आपको बहुत सुंदर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज इस मंडली को भी सिखाना चाहता है। इफिसियों 6 का अध्याय पढ़ेंगे, उसका 1, 2 और 3 में लिखा है, प्रभु अपने माता पिता के आज्ञाकारी बना। क्या लिखा है? प्रभु ने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने माता और पिता का क्या बनो? आज्ञाकारी बनो। क्या यीशु मसीह जब क्रूस पे थे अपने माता को छोड़ दिया? नहीं, अपने माता को नहीं भूला, अपने माता को भी नहीं छोड़ा। क्या क्या अपने आज्ञाकारी था, और आज भी इस मंडली को सिखा रहा है, आज भी आप लोगों को सिखा रहा है कि अगर आपका माता है और आपका पिता है तो अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनिए, क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है। ये पहली आज्ञा भी है। अगर अपने माता पिता को आप आदर नहीं करते, अगर अपने माता पिता को आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो मैं आपको स्पेशल बात बताना चाहता हूँ, आपका जीवन में श्राप है। अब जब बाइबल का घर स्टडी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता है उसका जीवन में श्राप आता है। कैसे? एग्जाम्पल फॉर, जब आप लोग उत्पत्ति चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था आदम हवा को कि इस फल को ना खाना, और फल को खाया, क्या किया? आज्ञा को तोड़ा। श्राप आया कि नहीं आया? सेम उसी प्रकार हमारे जो माता पिता उसका आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, तो हम पाप के भागीदारी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई भी ईश्वर नहीं है। आज लक्ष्मी दी बहुत सुंदर बात बोली है, और सचमुच अगर जो भी इस वचन को सुना होगा, हम विश्वास करते हैं कि लक्ष्मी दी बोली हो अपने और से नहीं, पवित्र आत्मा से घर चलाएगी। लक्ष्मी दी भले माइक बोली थी लेकिन परमेश्वर को चला था। हालेलुया। उसने क्या कहा कि बहुत सारे दिन होता है, सबका अलग अलग पाठ है, लेकिन हमारे यीशु मसीह का सारा गुण है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रस्तुत हो। और यीशु मसीह जब जन्म देखेंगे, जन्म तो उस समय क्या था? जन्म का समय कि माता मैरी ने पूरा अपने बच्चे के पालन पोषण इतना साल, 33.5 साल अपने बच्चे को अपने साथ रहा, माता का साथ रहा। हालेलुया। माता और पिता का साथ रहा, और वही माता के सामने उसका पुत्र क्या हो रहा है? क्रूस पर बलि हो गया है। सोचिए उस माता पर क्या बीतता होगा। उस कष्ट को आप थोड़ा एक बार अपने मन में सोचिए, क्या उसका अंदर फील होता होगा। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद दीजिए कि उसने सारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया।
वो जन्म से ही पापी नहीं था और जन्म के बाद भी पापी नहीं हुआ और साढ़े 33 साल तक जीवित रहा, परंतु कोई भी पाप नहीं किया। क्रूस पे चढ़ने से पहले भी उसने कोई झूठ भी नहीं कहा, पाप भी नहीं कहा। राजा ने खोजा, सभी ने खोजा, पर उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया। जब यीशु मसीह जब क्रूस पे डाला गया, सारे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। और ऊपर आने के कारण पता क्या हुआ? उसका पिता उससे अलग हो गए, और जब पिता अलग हुए तो चिल्ला उठा, हालेलुया। क्योंकि कोई भी बच्चा जब अपने माँ से अलग होता ना, तो देखिए कैसे चिल्लाता है। हम लोग क्या है? हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। एक बच्चा क्या करता है? ढूंढता रहता है, जहाँ परमात्मा ने देखा बस रोना शुरू, उसको कुछ मिले या ना मिले, उसको माँ मिल जाए बस चुप, हालेलुया। परमेश्वर की परस्ती सो महिमा हो। और एक पुराना नियम जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करते। समय बहुत कम है और भी जन है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आज का दिन क्या है? सबसे स्पेशल डे है और एक खास यीशु मसीह में सभी में आया, सभी ने जन्म लिया, हालेलुया। सभी ने मरा, लेकिन कोई भी जी नहीं उठा। हमारे परमेश्वर ने 3 दिन मनाए थे स्पेशल। एक है जन्मदिन, आज है क्या? मृत्यु का दिन, और तीसरे दिन मोटे बेटे जी उठने का दिन, हालेलुया। आपके पाप को धोकर जी उठने का दिन, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर सभी को आशीष करे, सभी को जय।